गाजा, लेबनान, सीरिया के ऊपर हमले के बाद इराक को धमकी इजराइल ने दी, जिसके बाद डर के साए में इराक आ गया है। इराक की गवर्नमेंट ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया है कि कोई भी मिलिट्री गतिविधि मत करो, मूवमेंट मत करो, क्योंकि इजराइल बड़ा हमला हम पर कर सकता है। मेरे दोस्तों, आपको मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी बड़ी खबरें जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वहीं इराक के प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल की निंदा भी की है कि यूएन में जिस तरह से उसने सीना चौड़ा करके हमारे ऊपर, किसी दूसरे देश के ऊपर हमला करने का जो इशारा किया है और हमला करने को बोला है, यह गलत है। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ इजराइल लेबनान को पूरी तरह से तबाह करने में लगा हुआ है। अभी हाल में ही, अभी कुछ ही घंटे पहले इजराइल ने लेबनान पर जो हमला किया, देखिए। صباح الخير. هذا المبنى المضروب على طريق الحوش، والطريق هلا مقطوعة شوي، ان شاء الله بتكون سالكة. هذا المبنى المضروب. هيدي فيلة وطفة، هي المبنى على جنب فيلة وطفة، 3 طوابق هون، والمحلات كلها. मेरे दोस्तों, 72 घंटे के अंदर अंदर एक बार फिर से 4 और लेबनान के फौजी इजरायली हमले में मारे गए हैं। ऑफिशियल लेबनान की फौज भी शहीद हो रही है, मारी जा रही है, दुनिया देख रही है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका के एनवॉय लेबनान से बात करके अब इजराइल पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि अब बॉल नेतन्याहू के पाले में है। अब नेतन्याहू आगे ये डील करते हैं या नहीं, वो वक्त बताएगा। लेबनान के अंदर 24 घंटे में 14 आम लोगों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। अब तक 3600 लेबनीज मारे जा चुके हैं। इजराइल के विदेश मंत्री ने फिर से दोहराया है कि हम जो भी डील लेबनान से करेंगे उसमें सबसे मेन चीज़ यही होगी कि हमें पूरी आज़ादी होगी कि हम जब चाहे, जहां चाहे लेबनान पर हमला कर सकेंगे। मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह के नए लीडर जो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि हमने इजराइल का प्रपोजल और डील के लिए रजामंदी जता दी है। लेकिन आपको बता दें कि बैरूत में जो इजराइल हमारे मुल्क पर हमला कर रहा है, उसका हमने बदला तेल अवीव पर हमला करके लिया है। हम बातचीत इजराइल से जारी रखेंगे और हमलों को भी जारी रखेंगे। मेरे दोस्तों, इसके बाद आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह के दर्जनों ड्रोन दागे गए इजराइल पर, जिसमें कई इजराइल के इलाकों में ड्रोन्स जाकर गिरे, जिसमें इजराइल के अंदर भारी तबाही रिकॉर्ड हुई है। בטוח, למה לא מערב טוב? בטח בטוח. نفلتي لفوق بعكو تكساس العالم. طلعي البسي شقفة، بسي خطط. طلع من الصاروخ. شوف هنا خلص مش قادر. واقف معاك صاروخ. اي
بحرية وايش هذا؟ Lopo, mami. उधर लेबनान के अंदर इजराइल के आईडीएफ चीफ पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर कहा कि हम लेबनान पर हमले को जारी रखेंगे और हिजबुल्लाह को मिटाते रहेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, पिछले कुछ घंटों के अंदर लेबनान में इजराइल के 4 सैनिक मारे गए हैं। ये एक और सैनिक इजराइल का लेबनान के अंदर कत्ल कर दिया गया है। IRGC के पूर्व कमांडर ने कहा है कि अगर फिलिस्तीन खत्म हो गया तो दुश्मन यानी इजराइल फिलिस्तीन के बाद ईरान, सऊदी अरब और तुर्की के पीछे आएगा, यानी उसके बाद फिलिस्तीन के बाद इन तीनों देशों का नंबर होगा। साउदर्न ईरान के अंदर इजराइल ने अपने ऑपरेशन में 3 और आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इजराइल के न्यूज चैनल पर इजरायली ऑफिशियल कह रहे हैं कि हमें बिना रुके सीधा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करना चाहिए, क्योंकि हमें बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए कि ईरान के पास न्यूक्लियर हो। देखिए, אושוויץ וטרבלינקה מאחורינו. זה לא יקרה יותר. זה ששונאים אותנו בסדר, אבל אנחנו כל כך חשובים בכל מקום, שהמצב שבו קהילות שלמות, אוכלוסיות שלמות, ירצו להרוג אותנו, להשפיל אותנו, לגרש אותנו בשתיקה של המדינות, זה לא יקרה. זה לא יכול לקרות, אנחנו כבר נמצאים במאה ה-21, זה לא יקרה. וגם הקונספציה הזאת, אם אנחנו מחברים את הנקודות של מה שקורה לנו בחודשים האחרונים, אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לכן, בהיבט הזה... मेरे दोस्तों, दोगलापन ये है कि यूएन के अंदर ह्यूमन राइट को लेकर यूएन के अंदर ईरान के खिलाफ कानून पारित हो गया है और माना गया है यूएन के अंदर कि ईरान ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा है। यानी जो इजराइल 45 से 50 हज़ार आम लोगों का नरसंहार कर दे, वो ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं कर रहा है, ईरान कर रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने लेबनान से वादा किया है $10 बिलियन की मदद का। उधर ईरान के हैकरों ने ऐसा काम कर दिया कि मूसाद तक पसीने अपने पोंछता हुआ नजर आ रहा है। खबर यह है कि एक इजरायली नेटवर्क SSV.net यानी SSV ब्लॉकचेन नेटवर्क को ईरान के हैकर्स ने हैक कर लिया। इस नेटवर्क को मूसाद कंट्रोल करता था। वहीं IAEA के चीफ ने कंफर्म किया है कि इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला नहीं किया है। वहीं मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हथियारों के एग्जीबिशन में ईरान अपने हथियार दिखा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से रिक्वेस्ट की है कि आप अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कीजिए और मिडिल ईस्ट में जंग को ख़त्म करवाने की कोशिश कीजिए। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान को बदलकर कोई और जगह को ईरान की राजधानी बनाया जाए। एक और फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट, ये 2 हैं, दोनों साथी हैं, एक कैमरामैन है, एक उसका साथी है, इजराइल की बमबारी में गाजा में शहीद हो गए हैं। वहीं अगली तस्वीर देखिए, ये भी गाजा की है। फिलिस्तीनियों को गिराकर जमीन पर गिरफ्तार किया हुआ है इजराइल की सेना ने। मेरे दोस्तों, 3000 फ्रांसीसी लोग इजराइल आए हैं रहने के लिए, यानी 7 लाख यहूदी देश छोड़कर भाग गए और फ्रांस और विदेशी लोग इजराइल आकर बस रहे हैं। वाह! अमेरिकी नए सेनेटर जो ट्रंप के सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम कुर्सी पर बैठने वाले हैं, सरकार बहुत जल्द संभालने वाले हैं और हम हर तरह से पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इजराइल का साथ देंगे।
Well, it's been over 13 months now since Hamas terrorists waged war against Israel, and for the past year plus, Democrats have struggled to support our ally Israel and has literally fractured the Democrat Party. For example, we are expecting tomorrow Senator Sanders to offer a resolution denying lethal aid to Israel. The refusal to have our allies back and the hesitation to call out anti-Semitism in our own country has consequences. It enables bad behavior and bad actors around the world, and it encourages others to abandon Israel in their time of need. Now, you have the International Criminal Court, or the ICC, and its prosecutor pursuing warrants against Israeli officials. That is outrageous, and it is unlawful. The ICC rogue actions are a threat to our ally Israel, and left unchecked, it could pose a threat to America. इजराइल के खिलाफ अमेरिका के कई सारे लॉ मेकर एक बिल लाने वाले हैं जिसमें यह मांग की जाएगी कि अमेरिका इजराइल को हथियार देना बंद कर दे। अब अमेरिका के व्हाइट हाउस की इतनी फटी पड़ी है कि अब वो पर्सनली तमाम नेताओं को फ़ोन कर रहा है और अलग अलग समझाया जा रहा है कि आप इजराइल को ही सपोर्ट कीजिएगा, ऐसे बिल को सपोर्ट मत कीजिएगा। यूएन ने कहा है कि 70,000 फिलिस्तीनी नॉर्थन गाजा में भूखे और प्यासे हैं जहां मदद तक नहीं पहुंच रही है। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने इजराइल के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। नॉर्थन गाजा के अंदर इजराइल बफर जोन बॉर्डर बनाने के लिए कह रहा था, जिसे फिलिस्तीन अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका के अंदर जो फिलिस्तीनी समर्थक फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहूदी समर्थक उन्हें बुली कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं और गंदी हरकतें उनके साथ कर रहे हैं। उधर गाजा ले चलूं तो गाजा के अंदर मकानों को तोड़कर जमीनों को समतल इजराइल कर रहा है। वहीं गाजा के अंदर कुछ इस तरह से ड्रोन के जरिए इजराइल पर्चे गिरा रहा है और इलाके खाली करने की धमकी दे रहा है। एक ब्रिटिश अमेरिकन हॉलीवुड एक्टर हैं माइकल मलार्के, एक शो के दौरान अचानक से उन्होंने कॉफ़ी उठाई और पीना शुरू करी, मुंह को लगाई और एकदम उन्होंने देखा कि ये स्टारबक्स है तो उन्होंने पीछे रख दी। लोगों से कहा कि मैं स्टारबक्स नहीं पीता हूं और आपको भी स्टारबक्स से दूर रहना चाहिए। फिलिस्तीन के समर्थन में ये पूरा खेल हुआ है, देखिए। I love you, Azenzos. I was hoping you could say hello, darling. I'm sorry, I didn't realize that was Starbucks coffee. I do not drink Starbucks coffee. I boycott Starbucks, and you all should too. बर्तानिया में इस्लामोफोबिया बढ़ चुका है। इस वजह से हाल ये हो गया है कि बर्तानिया में रहने वाला हर तीसरा मुसलमान बर्तानिया छोड़ने के लिए सोच रहा है। उधर न्यूजीलैंड ने हिजबुल्लाह को आतंकी लिस्ट में डाल दिया है। उधर अमेरिका के अंदर फिलिस्तीनी समर्थक एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार अमेरिका की पुलिस कर रही है। Fuck you! Our streets! Our streets! Our streets! Our streets! Free Palestine! Free Palestine! हजरात, इजराइल का मोटा नुकसान चारों तरफ से हो रहा है लेकिन छुपाया जा रहा है।
अब जैसे समझ लीजिए इजराइल की एयरलाइंस दिवालिया हो गई हैं, कई सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, सड़क पर आ चुकी हैं, क्योंकि इजरायली एयरलाइंस का दुनिया बाइकआउट कर रही है। देखिए इजराइल की मैगजीन ने खुद छापा है, देख लीजिए, पेज लगा रहा हूं, इसके अंदर साफ कहा गया है कि इजराइल का टूरिज्म पूरी तरह से मर चुका है। इस एक ही साल के अंदर 19 बिलियन डॉलर का नुकसान इजराइल को हो चुका है। जो मैंने आपको पहले अपडेट दिया था, जिसमें मैंने आपको स्पेशली बताया था कि सीरिया के ऊपर इजराइल ने खतरनाक हमला किया, बताना चाहूंगा कि सीरिया के सीनियर कमांडर इजरायली हमले में मारे गए हैं। उधर गाजा के अंदर 43,985 आम लोगों की शहादत हो चुकी है और ये नंबर हर घंटे बढ़ रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों नसरुल्लाह के अब बॉडीगार्ड भी इजराइल की बमबारी में लेबनान में मारे गए हैं। मेरे दोस्तों इजराइल 2 हफ्ते के अंदर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में पूरी तरह से कब्जा करके ऐलान कर सकता है। मेरे दोस्तों लाल सागर के अंदर हुतीज ने तुर्की के एक टैंकर पर हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि वो तुर्की का टैंकर भी इजराइल से लिंक था। यमन ने हमला किया, तुर्की भड़क गया, तुर्की ने यमन के हमले की निंदा की है। अरब के इस जॉर्डन की गद्दारी देखिए। जॉर्डन का एक लॉ मेकर जो फिलिस्तीनियों को हथियार पहुंचा रहा था, जॉर्डन की सरकार ने उसको 10 साल की सजा सुना दी है। गाजा के अंदर आखिरी और सबसे बड़ा जो वाटर प्लांट था, उसको इजराइल की तस्वीर देखिए, इजराइल की सेना ने मिलिट्री बेस बना दिया है। गाजा के अंदर पीने तक का पानी अब नहीं है। उधर न्यूजीलैंड ने हूथीज को भी टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, फिलहाल नहीं बहुत कुछ बता दिया है। रिपोर्ट शेयर कीजिए ताकि दुनिया देखे कि क्या कर रहा है इजराइल। इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।